study. You open your books to start studying, but then you get a notification on your phone. Somebody sent you a message on Instagram, and then that one message turns into a 2-hour reel scrolling session. You scrolled through hundreds of reels within 2 hours, but didn't turn a single page of your book. Lost time is lost marks. ओके बच्चा लोग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। भाई आज हम लोग अपना एक बेसिक ऑफ मैथ्स जिसको कहते हैं मैथ्स का बेसिक सारा सीखेंगे और जो कि हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। मेरे को पहले बताओ सारे बच्चे बड़ा शराफत से अपने मैथ्स के रजिस्टर्स अलग से लाए हो, ठीक है? अच्छा, पहली बात। दूसरा यार, कुछ लोगों को ना मैथ्स से डर बड़ा लगता है, तो मैं एक चीज पहले आपको क्लेरिफाई कर देता हूं। आपने यहां पर बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि जो हमारा मैथ्स है वो बिल्कुल जो आप +1 +2 या 9 10th में करते आए हो ना, उसका बेसिक तो चलो सेम है, बट हमारा ट्रिक मैथ्स होगा। और मैंने आपको बताया था बेटा, हम लोगों को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली चाहिए होगी, दैट इज कैलकुलेटर। एवरीबडी हैज कैलकुलेटर इन देयर हैंड्स, राइट? आज हमें चाहिए होगा, बट आपको भी क्लास में पता लग जाएगा कि व्हाई द कैलकुलेटर इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है? और याद रखना, फोन नहीं, कैलकुलेटर। हम लोग फोन के कैलकुलेटर को बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए हेडिंग लिखते हैं बेसिक्स ऑफ मैथ्स, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हम लोग मैथ्स में करते हैं। और याद रखना, ये जो मैं आपको क्लास कराने जा रहा हूं, ये हम लोग पूरे मैथ्स में यूज करने वाले हैं। इन द इंटायर मैथ्स हम इसको यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे बच्चा हेडिंग, हमारा क्या है? बेसिक फॉर्मूले। तो देखो, बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं, एक ये फॉर्मूला नंबर 1 आपने काफी बार सुना होगा, लिखना शुरू कर देना बच्चा साथ साथ। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये पहला फॉर्मूला, राइट? अब अगर सपोज कर लीजिए यही हो जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है बच्चा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है बच्चा, ये फॉर्मूले देखो, होता है कि हमने बचपन में तो सीखे होते हैं, बट अब इस लेवल पे हमें कभी याद रहता है, कभी नहीं आता। तो आपको ये फॉर्मूले अच्छे से समझ के सीखने हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज एक्चुअली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, अब एक चीज, इसी से एक फॉर्मूला बनता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अच्छा, अब थोड़ा सा बच्चे हैरान, सर ये फर्स्ट फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला कैसे सेम है? मैं भी आपको बताता हूं। आप पहले चौथे फॉर्मूला को भी देखो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो पहले आप लोगों ने क्या करना है भाई, ये 4 फॉर्मूले ना, इस पे फोकस करो, राइट? पहले ना ये 4 फॉर्मूले पे फोकस करो। अब समझो इस चीज को भाई, ये कैसे हमारा इक्वल हो जाता है। बेटा पहले 4 नोट करने हैं। देखो, सबने 4 नोट कर लिए, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। पहले सारे बच्चे देखो बेटा, पहले 4 फॉर्मूले नोटेड है, पहले 4 नोट करके भाई कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, कुछ पहले एग्जांपल इसके सुन लेंगे भाई। ये देखिए बच्चा, अब जैसे पहला फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर हम लोग सपोज कर लो इसको यूज करते हैं, तो कैसे करेंगे? लेट्स से आपको दिए 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। मैं ना आपको हर एक फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़े एग्जांपल्स दूंगा, ताकि आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएं। अब इसको हम लोग कैसे फॉलो करते हैं? 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y, तो यह आता है 4x का स्क्वायर 9y का स्क्वायर प्लस 2 टू 4x प्लस 12y, तो यह आ गया 12xy। तो आप समझ रहे हो बच्चा, इस तरीके से हम इसकी ब्रैकेट को खोलते, राइट? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यह आपके पास आता है -2ab
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर लेना है तो 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3y, तो यह आता है 4x का स्क्वायर 9y का स्क्वायर माइनस 12xy। तो पहले बच्चों को ना ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि भाई हमारे पास ये फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। अच्छा बेटा एग्जाम्पल सब चीजें साथ साथ नोट करते जानी है, मुझे कहना ना पड़े, ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी नोटेड। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी का होल स्क्वायर इज एक्चुअली a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब बच्चा बोलेगा सर ये कैसे होता है? भाई मैं आपको बताता हूं ये कैसे होता है। आपको पता है जब मैं इसकी ब्रैकेट को खोलूंगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इज एक्चुअली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है, ठीक है, और उसके ऊपर आता है प्लस 4ab। अब यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा अब देखो 4ab माइनस 2ab ये क्या हो गया 2ab। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बच्चा, ये देखो फिर से इक्वल आ गया इसके, तो ये इस तरीके से बराबर हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। कैसे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab माइनस 4ab इज माइनस 2ab। ये चेक करो, तो ये ऑटोमेटिकली इसके इक्वल आ गया। चेक करते जाओ भाई। अब पहले बच्चों को बेटा 2 मिनट मौका दे रहा हूं, 4 फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लो। बच्चा आप आगे आ जाइए, अवॉइड द लास्ट सीट, आगे आ जाइए सारे बच्चे। बेटा अच्छे से ना पहले 4 फॉर्मूले को रिवाइज कर लें। आप लोग में से कितने स्टूडेंट्स ने बेटा +1 +2 में मैथ्स नहीं करा हुआ? ठीक है भाई, कुछ नहीं समझ में आएगा बेझिझक पूछना है, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। और मैथ से डरना नहीं है, मैंने फर्स्ट डे आपको बता दिया सबसे पहले, मैथ से बिल्कुल डरना नहीं है। चलो अब नेक्स्ट, पहले मुझे बताइए बेटा 4 फॉर्मूले सबको क्लियर है विद एग्जांपल्स? ये थर्ड वाला बच्चा, मेरे भाई ये मैंने खाली आपको ये फॉर्मूला लिखवाया, मैंने बोला ये इक्वल आता कैसे है ये बता रहा हूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब प्लस 4ab और 2ab आपस में माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2ab, और ये ऑटोमेटिकली a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है एज पर द फर्स्ट फॉर्मूला। क्लियर है मेरे भाई? हाँ जी। चलो नेक्स्ट, ये हटा रहा हूं भाई बच्चा लोग, ये हटा रहा हूं। अब आइए फॉर्मूला नंबर 5। 5वां फॉर्मूला क्या बोलता है? बोलता है यार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब फॉर्मूला नोट करो, मैं एग्जाम्पल देता हूं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा ये फॉर्मूले ना आपको काम बड़े आने हैं, याद रखना। आगे मैथ्स जब आप करोगे ना, चाहे मैथ्स करो चाहे स्टार्ट्स करो, हर जगह बेटा ये फॉर्मूले काम आते हैं। तो मैं बच्चों को ना पहले बेसिक क्लास में करा देता हूं ताकि तुम्हारा जो बेसिक लेवल है ना वो बिल्कुल साफ और एकदम क्लियर होना चाहिए। तो भाई ये हमारे पास क्या बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर कैसे? मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं, ये बराबर कैसे हो गया। ये कुछ नहीं है भाई, हमने जो अभी एक फॉर्मूला करा था, ये देखो हमने अभी एक फॉर्मूला करा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये था।
तो मैंने क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये लो भाई, मैंने कुछ नहीं करा, इस पोर्शन को इधर ले गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीजें हम लोगों ने करनी होती है। अब जैसे इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला नंबर बेटा अपने पास आता है 6। इसी से रिलेटेड बेटा एक फॉर्मूला नंबर 6 भी आता है। इसको हम कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो भाई ये बेसिकली बनता क्या है, जो आप बच्चे इसको समझेंगे बना कैसे, कुछ नहीं यार आपको बताता हूं ये कैसे बना। भाई जब आपने सुना हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको इधर ले जाओ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले बच्चे ये 6 फॉर्मूला देखो, ये 6 फॉर्मूला बेसिकली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अच्छा, अब मजे की बात है, हमें आने चाहिए ये सारी चीजें, इंटरकनेक्शन करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई जब आप ये जब चीजें कनेक्ट कर लोगे ना एक दूसरे के साथ, तो आपको सम्स करने में आसानी होती है। हाँ जी दोस्तों, पॉइंट नंबर 6, इज दिस क्लियर? ठीक है, फॉर्मूला 6 क्लियर हो गया सारे बच्चों को। अब आइए फॉर्मूला नंबर 7। देखो अभी तक हम लोग सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे क्यूब की। दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब इज ऑलवेज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इसी की अगर मैं चाहूं तो ब्रैकेट खोल दूं, सो दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। नाउ व्हाट डज इट मीन? एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। इसी को बेटा ब्रैकेट को खोला हमने, जैसे मान लो आपको दिया 2x प्लस 3y का होल क्यूब, तो यह आता है 2x का क्यूब 3y का क्यूब 3 इंटू 2x इंटू 3y, ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस 3y। तो भाई 2x का क्यूब इज एक्चुअली 8x क्यूब, 3y का क्यूब इट्स 27y क्यूब, 3 2 6 6 3 18 18xy 2x प्लस 3y। मैक्सिमम क्या होता है भाई, इसकी ना ब्रैकेट खोलनी होती है। 18 2 36 x स्क्वायर y, 18 3 54 xy स्क्वायर। तो आप लोगों को पहले तो बच्चा ये फॉर्मूले ना सॉल्व करने आने चाहिए। मैं फिर बोलूंगा यार, हमारा एक अपने क्लास का प्रिंसिपल होता है, मैं हर बैच को बोलता हूं, हम सारे बेशर्म हैं। दैट मीन्स पूछने में शर्माना नहीं है। याद रखना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती भाई खुद पूछ लो, इसमें कोई शर्माने वाला सीन नहीं है। अच्छा, अब इसी के बेस पर एक फॉर्मूला नंबर 8 बनता है। देखो अब फॉर्मूला नंबर 8 क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब, यहां माइनस आ गया तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी।
अब जब मैं इसी की ब्रैकेट ओपन करता हूं, ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, वो ब्रैकेट खोलोगे तो आपको शायद पता होगा बेटा, ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट खोलोगे तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस। ये बातें दिमाग में रखनी भाई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं बेटा इसका एक, लेट्स से 2x माइनस 3y का होल क्यूब, तो 2x का क्यूब माइनस 3y का क्यूब, 3 इंटू 2x इंटू 3y, ब्रैकेट में 2x माइनस 3y। तो आप इसमें चेक करते हो 8x क्यूब, यह आ गया 27y क्यूब, 3 2 6 3 18, 18xy, यह आ गया 8x का क्यूब, 27y क्यूब, 18 2 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर। इसको आप चेक कर लीजिए भाई। चलो अब सारे बच्चे को बेटा 5 मिनट दे रहा हूं, 8 फॉर्मूला कराए हैं, कोई डाउट है तो बताओ। टेल मी नाउ बेटा, रिवाइज इन द क्लास। इफ यू हैव एनी इशू और एनी डाउट्स डू लेट मी नो, देन आई विल प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट। बेसिक में सबसे पहले बेटा ये 8 फॉर्मूला आपको आने चाहिए। कहां पे बेटा, किस में बात कर रहे हैं बेटा, इसमें कि इसमें? इसमें माइनस कैसे होगा बेटा, ब्रैकेट के बाहर प्लस है ना बच्चा। हाँ तो बेटा अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो साइन नहीं चेंज होता, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो साइन चेंज होता है। इफ यू डोंट नो दिस, रिमेंबर दिस। ये बेसिक क्लास इसलिए रखी है। इट्स गुड दैट यू हैव आस्क्ड। ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो साइन नहीं चेंज होता, ब्रैकेट के बाद अगर माइनस हो, ब्रैकेट ओपन करते तो साइन चेंज हो जाता है, राइट? तभी देखो मैंने ऊपर फॉर्मूला क्या बताया, इसको चेक करो। ए क्यूब बी क्यूब 3ab, इसको जब करा तो 3a स्क्वायर बी हो गया प्लस 3ab स्क्वायर। गॉट इट? मैंने उसी को एक्सटेंड करा है। अब यहां पे देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, 3ab को a से करा 3a स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस हो गया 3ab स्क्वायर। गॉट इट? और कुछ है तो पूछो बेटा। देखो एक बार सारे अच्छे से तसल्ली के साथ सारी चीजें चेक करो। जब बच्चा बोलेगा सर ओके डन, फॉर्मूलाज डन, फिर मैं नेक्स्ट सेक्शन पे आऊंगा, बिकॉज मुझे मालूम है मैथ्स में थोड़ा हमारा हाथ तंग होता है। वैसे भी बेचारे सीए वालों को, बच्चों को तो मैथ्स करना मजबूरी है। फाउंडेशन में निकाल लो भाई, आगे तो है ही नहीं। अच्छा आप लोग के मन में आ रहा होगा यार हम तो सीए स्टूडेंट हैं, हमें तो आगे चल के अकाउंट्स, टैक्सेशन वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, हम इसका करेंगे क्या सर? ऑनेस्टली स्पीकिंग बेटा ये सब चीजें आपके लाइफ में काम नहीं आने वाली आफ्टर इन सीए प्रोफेशन, प्रोवाइडेड यू बिकम अ टीचर। अगर आप टीचर बन जाते हो तो काम आता है, बट हमारे सिलेबस का हिस्सा है, हमें ये चीज करनी पड़ेगी क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। हाँ जी सारे बच्चे बताओ बेटा, एनी वन हैज अ डाउट रिगार्डिंग दीज फॉर्मूलास? नहीं? चलो अब आ जाओ हमारी अगली कहानी पे। अब हम लोग मैथ्स में ना कुछ टर्म्स यूज करते हैं, तो ये बेसिकली क्या टॉपिक आ रहा है, पहले हमने करे फॉर्मूले, अब आ रहा है बेसिक टर्म्स। अब ये जो बेसिक टर्म्स होती ना भाई, ये आपको क्लियर होनी चाहिए मैथ्स के अंदर। सबसे पहली टर्म लिखो,
हेडिंग बेसिक टर्म्स, नंबर 1 लिखो बच्चा, होल नंबर। अब सर होल नंबर क्या होता है? अगर बच्चों को यह बात पता है वेरी गुड, तब भी लिख लो, नहीं पता तब तो जरूरी लिखो कि एनी नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 इट्स कॉल्ड अ होल नंबर। याद रखना, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, हम उन्हें होल नंबर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सारे बेसिकली कौन से आ रहे हैं बच्चा हमारे पास? होल नंबर्स। तो याद रखेंगे बच्चा, ऑल नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इज बेसिकली अ होल नंबर। ठीक है, तो इसको कहते हैं भैया, अब आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, वो भी बता रहा हूं, चिंता मत करो, आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरी पार्ट। अब इसको नोट कर लिया सबने? व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम 0 मतलब दैट मींस हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे चलते जाओ, उसको हम लोग होल नंबर्स बोलते हैं। पर नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। याद रखना, नेचुरल नंबर्स सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। अब सिंपल सी भाषा में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये थोड़ा सा बेटा बुकिश लैंग्वेज है कि भैया सारे जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जिसको हम लोग काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3 onwards are natural, but when you include 0 that is called as whole numbers. So what is the difference between natural and a whole number बच्चा? याद रखना, in whole number we include 0 but in natural we start from 1. ਉਹ ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਮਝਾਦਾ, whole number ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 0 include ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤੇ natural ਅਸੀਂ ਕਦ ਤੋਂ start ਕਰਨੇ ਜੀ? 1 ਤੋਂ। everybody is unclear भाई? सारे बच्चे होश में हैं? ठीक है, ये बातें याद रखनी है। तो सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज एक्चुअली कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा अब आमतौर पे क्या होता है बेटा, होल नंबर्स को हम W लिख देते हैं जब हम सम्स वगैरह करते हैं, और नेचुरल नंबर्स को हम N लिख देते हैं। ठीक है, चलो नंबर 3, अब आता है इंटीजर। इंटीजर को जनरली भाई या तो आप Z लिखते हो या I लिखते हो। अब बच्चा बोलेगा सर Z है या I क्या है? भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम कहते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0 इज कॉल्ड द सेट ऑफ इंटीजर्स। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से भाई, चाहे आपके नंबर पॉजिटिव हों, चाहे आपके नंबर नेगेटिव हों, चाहे आपके नंबर 0 हों, हम उसे इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर इंटीजर जो आता है वर्ड, वो आता है, वर्ड आता है इंटीग्रल, उससे बनता है। इंटीग्रल बेसिकली क्या होता है? कंप्लीट पार्ट। दैट मींस Z और I इंटीजर्स क्या होता है? इट इज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। सो भाई मैं आपको कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। आप कह सकते हो इंटीजर्स जो हैं वो पापा हैं, प्यारे पापा, उनके 2 पुत्र, एक का नाम क्या है बेटा? होल नंबर, और एक का नाम क्या है? नेचुरल नंबर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से भाई कि इंटीजर्स इंक्लूड्स होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 0, 1, 2, 3। नेचुरल किससे स्टार्ट होता है? 1, 2, 3। बट इन दोनों में ना नेगेटिव नहीं आते। अब इंटीजर भैया नेगेटिव भी कंटेन करता है, तो याद रखना ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव या 0 वाले नंबर्स, अगर आप यहां पे ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ते हो, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0 इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सारी चीजें, ठीक है, तो वो सारे आपके पास क्या हो जाते हैं बच्चा? इंटीजर्स। तो सिंपल भाषा में इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ, मतलब कंटेन्स आई शुड से, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स बोथ। हाँ जी बच्चा, क्या ये 3 टर्म्स क्लियर है हमें?
कम ऑन गाइस, यस और नो? नोटेड है? किसी का कुछ नोट करने वाला तो नहीं रह गया? ठीक है। अब बेटा इंटीजर्स के आगे ही ना फिर एक डेफिनेशन आती है, ये सिर्फ टर्म्स अपने को याद रखनी है, बिकॉज मैं आगे ना सम्स कराते वक्त कई बार आपको बोलूंगा होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई से इवन इंटीजर, मैं क्या बोलूंगा भाई? इवन इंटीजर। तो अब ये इवन इंटीजर क्या होगा, इसको लिखेंगे द सेट ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2। देखो एक सिंपल सी भाषा में बात करें, जो 2 से डिवाइड हो जाता है हम उससे इवन इंटीजर बोलते हैं। याद रखना, इवन इंटीजर कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, एनीथिंग। तो सिंपल सी भाषा में आपको क्लियर करना है कि भाई आपके पास जो सारे के सारे सेट ऑफ पॉजिटिव या आपके नंबर्स कुछ भी हो, नेगेटिव हो, बट वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है? वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 2 से। तो अगर वो 2 से डिविजिबल है, जैसे मान लो 2 प्लस माइनस में, 4 प्लस माइनस में, 6 प्लस माइनस में, वो कौन सा इंटीजर है बेटा? इवन इंटीजर। याद रखना 0 इज नॉट एन इवन इंटीजर। 0 कभी भी बच्चा इवन नंबर नहीं माना जाता। कुछ लोग ना 0 को इवन नंबर लेते हैं ना। एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 is called as even integer. It should be divisible by 2. ये बात याद रखना, 2 से डिविजिबल होना जरूरी होता है, ठीक है? तो सारे बच्चे दिमाग में रखिएगा, लाइक 2, 4, 6, ये सारे कौन से नंबर्स है बच्चा? इवन इंटीजर्स। भाई इसको हटाओ, ठीक है? इसी तरीके से आता है ऑड इंटीजर्स। अब जितने भी 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं हम उसे ऑड इंटीजर्स बोलते हैं, लाइक 1, 3, 5, 7। तो सिंपल सा फंडा बेटा, ये शायद बच्चों को पता ही होगा, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स हम लोग कहते थे बचपन में, तो इट इज लाइक सेम। इसी तरीके से भाई हम लोग क्या करते हैं, इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स, ठीक है? सो बच्चे दिमाग में रखना, numbers which are divisible by 2 are called as even integers and numbers which are not divisible by 2 are called as odd integers. तो जो 2 से divisible है उसको हम लोग even बोल देते हैं, और जो 2 से divisible नहीं है हम उसे odd बोल देते हैं। चलो अब बच्चे भाई जरा फटाफट से बता दो, यहां तक क्लियर है सारा कुछ? चलो अब एक काम करते हैं, एक 6 टर्म सुनते हैं। 6 टर्म सुनने के पहले मेरे को पहले बताओ, क्या किसी बच्चे को पता है प्राइम नंबर क्या होता है? व्हाट आर प्राइम नंबर्स? एनीवन कैन डिफाइन? कितने लोगों ने मैथ्स लिया था +1 +2 में? लिया हुआ है तो फिर आपको बेटा याद ही होगा, अपने मैथ्स से आप टच में रहे हो। हाँ जी, सिर्फ खुद से डिविजिबल हो? यस एग्जैक्टली। अब जितने बच्चों को बेटा ये बातें नहीं पता, इसको ना अच्छे से जरा मार्क कर लेना, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? लिखो, अ पॉजिटिव इंटीजर लाइक से p, अच्छा p शुड बी ग्रेटर देन 1, याद रखना। अ प्राइम नंबर उसको हम p से डिनोट करते हैं, शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, याद रखना p शुड बी ग्रेटर देन 1। अ पॉजिटिव इंटीजर p which is greater than 1 is a prime number if it is divisible by 1 and itself। तो मतलब प्राइम नंबर वो होता है जो 1 से डिविजिबल होता है और खुद से होता है, किसी और से वो डिविजिबल नहीं हो सकता। याद रखना, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब वो सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबल होता है। जैसे एक नंबर होता है 1 और एक होता है नंबर इटसेल्फ।
बेटा कौन सा एक नंबर होता है 1 और दूसरा कौन सा होता है नंबर इटसेल्फ। अब सारे बच्चों ने याद रखना है, लाइक नंबर आपके पास आ गया प्राइम नंबर 2। अच्छा मुझे बताओ 2, क्या 2 किसी और से डिविजिबल हो सकता है? 1 और 2 से ही हो सकता है। एक नंबर ले लो 3, 5 ले लो, 7 ले लो। अच्छा लेट्स से एक थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, लेट्स से 19। अब मुझे बताओ 19 जो है वो किसी और से डिविजिबल हो सकता है? नहीं। आप नोटिस करो 19 इज सच अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 19 एंड 1 ओनली, राइट। एक और नंबर लेते हैं, लेट्स से 31। अब मुझे बताओ 31 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। वाई? बिकॉज 31 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 31 ओनली। तो मतलब जिसके एग्जैक्टली याद रखना, जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होंगे, या तो वो नंबर खुद होगा या 1 होगा। और एक बात अच्छे से दिमाग में रखनी है जो मैं सारे बच्चों को क्लेरिफाई कर देता हूं, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी सारे ऑड होते हैं। अकेला 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन में होता है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर आएंगे ना दोस्तों सारे ऑड होंगे, याद रखना। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी सारे के सारे क्या होंगे? ऑड। अब पहले मुझे बताइए बेटा, प्राइम नंबर क्लियर है? तो प्राइम नंबर में हमने क्या सीखा बेटा? एक तो 1 से बड़ा होता है, नंबर 1। दूसरा वो 1 से डिविजिबल होता है और खुद से होता है, मतलब उसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। और तीसरा क्या सीखा मेन बात? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। अच्छा अब आता है, आप लोगों ने प्राइम तो सुना है, अब इसी का एक उल्टा होता है जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो आइए पॉइंट नंबर 7। सर कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? लिखिए, नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होता भाई वो कंपोजिट हो जाता है। सिंपल भाषा में, एनी नंबर विच इज नॉट अ प्राइम नंबर इज कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर। लाइक वी से 4, 6, 8, 10, 9, 12। अब आप इसमें नोटिस करोगे इनके जो फैक्टर्स है ना वो 2 से ज्यादा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको याद रखना है, हम बात करते हैं बेटा 4 की। अब 4 होता है बेटा, जैसे मान लो 1 आ गया, 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 2 से भी हो जाता है 4, तो 4 से भी हो जाता है, इसके 3 फैक्टर हो गए। तो सिंपल सी बात है, कंपोजिट जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक नंबर ले लिया 8। अब 8 बेटा 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 8 से भी होता है, तो 8 के 4 फैक्टर हो गए। समझ रहे हो? बट इसमें एक बात खासम खास ख्याल रखनी है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर 1 क्या होता है? याद रखना दोस्तों, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कहते हैं भैया 1 एक ऐसा नंबर है जो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। तो अगर आपको बोला जाए तो दो बातें आपको याद रखनी है। एक, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, होगी बात पहली। दूसरा, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 एक ऐसा नंबर है जो ना प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है ना कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आता है। चलो पहले एक काम करो, अभी और टर्म्स करानी है, बट पहले आप ये 7 टर्म को रिवाइज करो जल्दी से। 7 टर्म्स को सारे बच्चे रिवाइज करो। मैं थोड़ा सा आपको बीच में क्लास रिवीजन का टाइम दूंगा ताकि आप लोग साथ साथ पढ़ के देख लो कोई डाउट तो नहीं है।
बेटा इज दिस डन? एनी डाउट्स? ठीक है, अब सुनो भाई, एक हमारे पास आता है रैशनल नंबर्स। अब बच्चा ये जो टर्म है रैशनल नंबर्स, ये बहुत रेलिवेंट है और बहुत अच्छी टर्म है, इसको ध्यान से सुनना। कोई भी नंबर जो p बाय क्यू के फॉर्म में होता है, भाई याद रखना, एनी नंबर जो p बाय क्यू के फॉर्म में होता है हम उसे क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। इसमें क्या होता है बच्चा, p और q हमारे इंटीजर्स होते हैं, और इसमें एक बात याद रखनी है कि q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। दैट मीन्स जब आपके पास नंबर फ्रैक्शंस में आता है, एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा, फ्रैक्शन वाला नंबर, ऊपर p नीचे q। बट एक बात याद रखना, जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, हम उसे रैशनल नंबर बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में जो नंबर फ्रैक्शंस में होते हैं हम उसे रैशनल बोलते हैं। इसको आम तौर पे बच्चा p बाय क्यू को डिनोट किया जाता है, ठीक है। और याद रखना, इसमें एक बात आपको बोली जाती कि रैशनल नंबर को जनरली हम लोग q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से। और इसमें एक बात फिर से बोल रहा हूं, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, बट q कैन नॉट बी 0। मतलब डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता, आपको पता है वो नंबर ही खत्म हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2 एक रैशनल नंबर है, 4/5 एक रैशनल नंबर है, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव एक रैशनल नंबर है, दोनों नेगेटिव एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ऐसे डेसिमल्स में आ रहा है, ये भी रैशनल नंबर है, ये बात याद रखना। बट एक बात आपको क्लैरिफाई करनी है कि भाई क्यू, मैं बार बार कह रहा हूं, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। भाई डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो भैया काम खराब हो जाएगा। अब एक बात दिमाग में रखना, सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर होते हैं। मतलब भाई मैंने क्या बोला था, इंटीजर के दो पार्ट, एक नेचुरल और एक होल इंक्लूड करता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं? हाँ जी, होते हैं। इसी तरीके से जितने भी इंटीजर होते हैं, क्या वो रैशनल हो सकते हैं? हाँ जी, क्योंकि रैशनल जो है, इसका मतलब क्या हुआ आपको बताता हूं। एक नंबर आया रैशनल, रैशनल इंक्लूड करता है इंटीजर्स को, और इंटीजर इंक्लूड करता है नेचुरल और होल नंबर्स को। तो ये चेन चलती आ रही है, याद रखेंगे। तो रैशनल हो गया टॉप मोस्ट लेवल पे, रैशनल विल इंक्लूड इंटीजर एंड इंटीजर विल इंक्लूड नेचुरल एंड होल नंबर्स। तो इसको हम कंक्लूजन में क्या बोलते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल। सो रैशनल कौन हो गया? आप ये कह सकते हो भैया फैमिली में बेटा एक दादाजी होते हैं, आप समझ सकते हो, फैमिली में एक दादाजी होते हैं, तो दादाजी कौन हो गए भाई? हमारे रैशनल नंबर। तो उसमें पापा होते हैं, वो कौन हो गए? इंटीजर। और उनके दो बच्चे कौन कौन से? नेचुरल एंड होल नंबर्स। इस तरीके से आप कह सकते हो। अब बच्चे पहले मुझे बताएं बेटा, क्या सारे बच्चों को रैशनल रैशनल नंबर क्या होता है, सारे बच्चों को क्लियर है? एक बार देख लो भाई। बेटा साथ साथ नोट भी करते जाना है, किसी का कुछ नोटिंग स्पीड स्लो होगा तो बता देना, आई विल वेट फॉर इट, बट इसका नोटिंग अच्छे से होना चाहिए। अच्छा, अब ना एक उल्टा नंबर भी होता है, रैशनल का उल्टा। कोई बच्चा बता सकता है सर रैशनल का उल्टा? इरैशनल नंबर्स, एग्जैक्टली, गुड। हटाओ इसको, नोट कर रहे हैं? हो गया बच्चा? चलो सुनो,
तो भाई एक नंबर होता है दोस्त अपने पास, इसको क्या बोलते हैं, इरैशनल। अब बच्चा बोलेगा सर एक बात बताओ, इरैशनल क्या चीज है? वो यार सिंपल सी भाषा में, जो नंबर रैशनल नहीं होता उसको इरैशनल बोलना शुरू कर देते हैं। क्या मतलब हो गया? मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। नंबर जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल हो गया। जैसे अभी नंबर आता है √2। अच्छा, √2 को मैं क्या फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूं? नहीं। तो जिसको मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकता वो क्या हो जाता है, इरैशनल। जैसे फॉर एग्जाम्पल याद रखेंगे, ऐसे मैं जो भी लिखता हूं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल याद रखेंगे, जैसे ये आता है nth रूट ऑफ k। सर ये क्या होता है? कई बार आपने सुना होगा क्यूब रूट ऑफ 5, या आपने सुना होगा फोर्थ रूट ऑफ 7। बेटा ये सारे नंबर्स कौन से होते हैं, इरैशनल। और याद रखना इन्हीं को हम लोग सर्ड भी बोलते हैं। तो सर्ड एक इरैशनल रूट होता है रैशनल नंबर का। सर्ड क्या होता है बेटा? इरैशनल रूट ऑफ अ रैशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आपने √2 लिखा, क्यूब रूट ऑफ 5, √7, 2 प्लस √5। अच्छा, इनको ना याद रखना मिक्स सर्ड्स बोला जाता है इसको। जैसे यहां पर नंबर भी है और साथ में अंडर भी है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्त, मिक्स सर्ड। मैं आपको मिक्स सर्ड का एक एग्जाम्पल और देता हूं। सपोज 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 7, ये भी क्या है, मिक्स सर्ड। तो याद रखेंगे दोस्त, जो नंबर आपके अंडर वाले हो गए उन्हें हम सर्ड या इरैशनल नंबर्स बोल सकते हैं, और जो आपके फ्रैक्शनल वाले हो गए उसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। अब देखो, पहले सारे बच्चों को मेरे ख्याल से ये पोर्शन क्लियर होना चाहिए। ओके भाई, ये हटा दो, ठीक है, नोटेड है। अच्छा, अब इन सबके पापा कौन होते हैं? मतलब आपको मैंने चेन कहां से शुरू करी, रैशनल, उसके बाद कौन था, इंटीजर, उसके नीचे कौन था, नेचुरल एंड होल नंबर्स। बट इनके भी एक पापा होते, उन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर क्या होता है, रैशनल और इरैशनल का सबका कॉम्बिनेशन इज रियल नंबर्स। अब सिंपल भाषा में 2 मिनट सुनना, मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा बेटा, 2 मिनट सुनना। मैंने ना एक लाइन बनाई है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 आ गया, 1/2 आ गया। आपको पता है ये लाइन होती है जिसमें पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव होता है, ठीक है। तो भाई मेरे अब ये देखो, ये फ्रैक्शन भी आ गया, होल नंबर वगैरह नेचुरल नंबर भी आ गए। ये देखो ये फ्रैक्शन भी आ गया, फिर आपके पास वहां पर क्या आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गया। तो रियल नंबर में बच्चा यहां पर नेगेटिव भी आ गया, मतलब इंटीजर भी आ गया। तो याद रखेंगे रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं ना, तो रियल नंबर बेसिकली क्या है, रियल नंबर के अंदर आता है बच्चा रैशनल एंड इरैशनल, दोनों आ गया। इसके अंदर आ जाता है, याद रखेंगे, इंटीजर्स, और इसके अंदर आ जाता है होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स। तो याद रखना बच्चा, जो 10th टर्म है हमारे लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं बेटा विच कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग।
आप नोट कर सकते हैं भाई। और पहले बच्चा आप एक काम करें, सारे बच्चे ना आराम से पहले 10 टर्म रिवाइज करें, फिर मैं अगली पे आता हूं। रिवाइज कर लो बेटा पहले सारे। हाँ जी बेटा, बच्चे बताए क्या स्टेटस है भाई? ऑल अपकमिंग सीएस बेटा, इज दिस क्लियर? गुड, ठीक है। अब आओ बच्चा, एक ना हमारे पास टर्म आती है, दिस इज एक्चुअली नोन एज 11th टर्म, इट इज मल्टीपल्स। अब सर ये मल्टीपल्स क्या चीज? देखो मल्टीपल अगर मैं आपसे बात करूं, लेट्स से मैं आपको बोलता हूं कि यार आप एक काम करो, आप ना 2 का मल्टीपल ढूंढो। तो भाई घबराना नहीं है, 2 का मल्टीपल क्या होता है? 2, 4, 6, 8, मतलब जो चीजें आपकी 2 से डिवाइड हो जाती है वो 2 के मल्टीपल्स कहलाती है। सपोज कर लो बेटा, अगर मैं आपको बोलता हूं चलिए एक काम कर यार, मल्टीपल ऑफ 7 ढूंढ ले। अब 7 का मल्टीपल क्या हो गया? 7, 14, 21, 28, इट गोज ऑन। तो बेटा ये बेसिकली क्या होते हैं? 7 का मल्टीपल। मतलब मल्टीपल हम किसको कहते हैं? जिससे हम कहते हैं टर्म्स डिवाइड हो जाती है। अच्छा, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहीं से ना एक टर्म निकलती है जिसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। अब सर ये कॉमन मल्टीपल क्या चीज है? मैं एग्जाम्पल देता हूं। सपोज कर लो, जैसे मान लो बच्चा आपके पास आ गया मल्टीपल ऑफ 3 और लेट्स से मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा, 3 का मल्टीपल क्या होता है? 3, 6, 9, ठीक है, 12, 15, इट गोज ऑन। 5 का मल्टीपल क्या है? 5, 10, 15, 20, इट गोज ऑन। ऐसे चलते हैं। अगर बेटा मैं एक बात देखूं,
कि सर अगर मुझे निकालना है कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5, मतलब कभी भी सम आ जाए, जैसे हम ना आगे कुछ चैप्टर्स करेंगे जिसमें ये कॉमन मल्टीपल बड़े काम के होते हैं। तो दोस्त आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। अगर आपको कॉमन मल्टीपल ढूंढना है 3 और 5 का, मतलब एक ऐसा नंबर जो 3 से भी डिवाइड होता है और जो 5 से भी होता है, अब निकालने के टाइम आपको सोचना पड़ेगा। अब आपने सोचना नहीं है भाई ज्यादा, आपने क्या करना है भाई, 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल मुझे बताओ, 3 इंटू 5 कितना होता है? 15। तो जो 15 का मल्टीपल होगा ना भाई, वो 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल होगा। तो कभी भी दो नंबर का कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है, जो नंबर उससे डिवाइड होगा वो कॉमन मल्टीपल होगा। अब जैसे 15 के मल्टीपल कौन से होते हैं? 15 का मल्टीपल 15, 30, 45। अब आप चेक करो, ये ऐसे नंबर हैं जो 3 से भी डिवाइड होंगे और 5 से भी होंगे। समझ में आया ढक्कन कॉमन मल्टीपल कैसे निकालना है? बेटा मुझे यस या नो चाहिए। एवरीबडी इज क्लियर? वेरी गुड। तो बेटा कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं? जो दो नंबर का आपको कॉमन मल्टीपल बोला है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, खत्म कहानी। ठीक है। अच्छा, अब कॉमन मल्टीपल से ही आपके पास एक टर्म आती है, इसको बोलते हैं, आपने सुना होगा इसके बारे में, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आप कुछ भी बोल सकते हैं बेटा इसको लीस्ट कॉमन या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मुझे एलसीएम निकालना है ऑफ 3 और 5, तो बेटा वो क्या आता है? 3, 5 का एलसीएम भाई कितना आ जाएगा? 15। और 3 और 5 का एलसीएम 15 ही होगा। ठीक है, तो ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसके आगे आएगा 30, 45, तो ये बच्चा आपके पास कौन सा हो जाएगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, फिर इसी के साथ एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं HCF। ये क्या होता है बच्चा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या HCF को ना GCD भी बोला जाता है। GCD क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है। अब देखो, जो आपका HCF होता है, जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं, लेट्स से मुझे HCF निकालना है 6 और 18 का, और मुझे कॉमन फैक्टर चाहिए बेटा 6 और 18 का, और मुझे चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। अब आप दिमाग लगाओगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ये बेसिकली होता कौन सा है? जैसे मान लो बेटा 1, 2, 3 और 6, ये 4 नंबर ऐसे हैं जो 6 से भी डिवाइड होते हैं और 18 से भी होते हैं। होते कि नहीं होते? चेक करो, इनमें से हाईएस्ट कौन सा है बेटा? 6। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया भैया कि जब एलसीएम निकालोगे तो किसी भी दो टर्म का एलसीएम निकालोगे ना, तो बेटा वो आपका जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वो एलसीएम होता है। और अगर मान लो किसी का एचसीएफ निकालना हो दो टर्म का, तो छोटे वाला हमेशा आंसर होता है। बेटा समझ में आया मैंने क्या बोला? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से सुनो। जब दो टर्म्स का एलसीएम निकालना होता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम आ जाता है। अगर दो टर्म का एचसीएफ निकालना होता है तो जो छोटे वाला होता है वो आंसर होता है। जैसे 6 और 18, इसका एचसीएफ निकालना है, इसमें छोटा कौन सा है? 6। 6 इज द आंसर। इज दिस फंडा अनक्लियर? बेटा इसको अच्छे से नोट करें।
अब एक बार बच्चा ये सारी टर्म्स रिवाइज कर लो, फिर आपको याद होगा मैंने कल आप लोगों को एक बात कही थी। मैंने कहा था बेटा मैं तुम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराऊंगा जो होते हैं मैथ्स के जादू। अब ये वक्त आ गया भाई इसके जादू सीखने का। बेटा ये जो टेक्निक मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूं ना, याद रखना दोस्तों, ये मैं आपको एक बार सिखाऊंगा और आने वाले कम से कम 10 चैप्टर में ये टेक्निक यूज होने वाली है। तो भाई ये अच्छी सी प्रैक्टिस हमने इसकी करनी है। और नींद खोल के भाई, नींद खोल के बैठना, बिकॉज अब टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट। चाहिए तो कॉफी पी लो भाई साहब, नींद खोल के बैठना है सबने अब, क्योंकि अब ये टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट। पहले मुझे बताओ, डू यू नीड रिवीजन? जितना हमने अभी तक करा एक गो थ्रू करना है, कर लो बच्चा, कर लो, एक बार गो थ्रू कर लो। जितना मैंने टॉपिक अभी तक कराया गो थ्रू कर लो, उसके बाद मैं मैथ्स के जादू शुरू करता हूं। फिर आप एक काम करो बेटा, अपने कैलकुलेटर्स निकाल लो और हाथ में रेडी रखो, अब चाहिए होंगे। मैं भी यहां पे कैलकुलेटर निकाल लेता हूं। अब अपने को चाहिए होंगे बेटा कैलकुलेटर। और याद रखना ये मैंने एक बार सिखाने हैं सिर्फ, और आगे मैं डायरेक्टली अप्लाई करूंगा इसको, ठीक है? तो आज की क्लास, पहली मैथ्स क्लास, बहुत एसेंशियल होती है हमारे लिए। याद रखना, इट इज अ वेरी एसेंशियल क्लास, क्योंकि हमने एक बार जो सीखना हमने आगे पूरे मैथ्स में लगाना है इसको। डन है? कोई डाउट है बेटा किसी को? चलो अब सुनते जाओ। मैथ्स के जादू, भाई इसको फुल स्क्रीन करते हैं। सबसे पहला मैथ्स का जादू। अब एक काम करेंगे भाई, आप लोगों ने ना अभी थोड़ी देर के लिए लिखना बंद कर देना। होता क्या है, कई बच्चों को प्रॉब्लम आती, मैं देखता हूं, साथ साथ नोट करते हुए उनको दिक्कतें आती हैं, उनको समझ में नहीं आता। खासकर उन बच्चों को जिन्हें प्रॉब्लम होती है भैया साथ साथ नोट करते हुए समझने की, तो उन बच्चों के लिए एक फैसिलिटी है भाई। अब तो अभी तुम लोग सिर्फ सुनो, अपने सामने कैलकुलेटर रखो, जो मैं कैलकुलेटर पे करता जा रहा हूं साथ साथ करते जाओ। तुम्हें मैं सब नोट करने का मौका दूंगा, चिंता मत करो, अलग से टाइम दूंगा नोट करने का। अब जैसे मान लो पहला जादू क्या होता है भाई, जादू नंबर 1 है पावर का जादू। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पावर वाला जादू। अब जैसे मान लो आपको कई बार नंबर दिया होता है 10 की पावर 5। आपको शायद पता होगा 10 होता है बेस नंबर, ये जो पावर होती है ना इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। अगर नहीं पता तो याद रखना, क्या बोलते हैं बेटा इसको? एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब भाई मेरे, जब भी हमने इसको सॉल्व करना है, हमने नॉर्मली हमने क्या सीखा होता है? 10 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये 5 बार होता है। अच्छा, अब बचपन में हमने जब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करा है, हम क्या करते हैं? हम नॉर्मली ऐसे करते हैं 10 इंटू 10, फिर इंटू 10 इंटू 10, फिर ऐसे हम करी जाते हैं। समझ रहे हो? इतनी बार 10 10 नहीं करना आपने। आपने जादू क्या करना है? 10 दबाया, मल्टीप्लाई दबाया, और जितनी पावर है दोस्त, उससे एक कम बार इक्वल टू दबाना है। यहां पावर कितनी है? 5। इक्वल टू कितनी बार दबाना है? 4 बार। ये देखो, 1 2 3 4, आंसर आ गया। समझ में आ गया टेक्निक? तो हमारा टेक्निक क्या है भाई, सुनते जाओ। हमारे इसमें स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 1, भाई देखो, स्टेप नंबर 1 से पहले एक चीज याद रखना। पहला स्टेप होता है स्विच ऑन द कैलकुलेटर। मेरे बड़े महारथी देखे हैं भाई, कैलकुलेटर ऑन नहीं होता, लगे हुए हैं, सर कैलकुलेटर चल नहीं रहा हमारा। ढक्कन ऑन करोगे तो चलेगा ना। तो भैया पहला स्टेप क्या है? स्विच ऑन द कैलकुलेटर। ठीक है जी, वो कर लेना। अच्छा, सपोज कर लो हमारा पहला स्टेप क्या होता है बेटा? टाइप द नंबर। हमने नंबर टाइप कर लिया, नंबर जैसे मान लो 10 टाइप करा। स्टेप नंबर 2 क्या होगा बच्चा? स्टेप नंबर 2 होगा बेटा प्रेस मल्टीप्लाई का बटन।
उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या होगा, प्रेस इक्वल टू बटन, ठीक है, कितनी बार, पावर -1 नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी पावर होगी उससे एक कम, पावर -1 नंबर ऑफ टाइम्स। मैं आपको ना इसका एक एग्जाम्पल और देता हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूं बेटा 4 की पावर 7 निकालना है, अब भैया 4 की पावर 7 में इतनी मेहनत नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, 4 दबाऊंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई का बटन दबाऊंगा, और इक्वल टू कितनी बार दबाऊंगा दोस्तों, 6 बार। दैट इज 1 2 3 4 5 6, आंसर 16384। अच्छा, अब अगर नंबर मान लो डेसिमल में है तब भी आप कर सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको 0.26 की पावर 4 निकालना है, तो बेटा आपने क्या करना है, साथ साथ करके देखते हैं ना बेटा। 0.26 दबाया, मल्टीप्लाई दबाया, अब इक्वल टू कितनी बार दबाना है, 3 बार, पावर जितनी 4 है उससे एक कम, 1 2 3, आंसर 0.00456। हाँ जी बच्चे बताए बेटा, पहला जादू क्लियर है सबको? ओए ढकनो, पहला जादू क्लियर है? नोट करो फिर, चलो पहले पहले जादू के सारे स्टेप्स नोट कर लो। सबने साथ साथ करके भी देखना बेटा पहला जादू। ओके भाई, अब मुझे सारे बच्चे बताएंगे, अच्छे वाले प्यारे वाले भैया, कि तुम्हें ये पहला फंडा क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? चलो, अब यार सेकंड जादू है बड़ा काम का, ठीक है, बहुत ही काम का है सेकंड जादू। आप लोगों ने अच्छे से समझना है इस चीज को। देखो हम लोगों को ना आगे आने वाले सब में लॉगरिथम बहुत पूछेगा, हमें लॉगरिथम निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब सुनते जाना बेटा, सिर्फ सुनना है, नोट नहीं करना अभी। कोई भी लॉग नंबर होगा ना यार, याद रखना, कोई भी लॉग का नंबर, पहले लॉगरिथम होता क्या है थोड़ा बच्चों को बता रहा हूं। लॉग के किसी भी नंबर को ना हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, एक होता है मिंटीसा। जैसे एक नंबर आ गया 2.3102, याद रखना जो इसका होल नंबर वाला पोर्शन होता है ना उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, जो इसका डेसिमल वाला पोर्शन होता है बेटा इसको क्या बोलते हैं, मिंटीसा। याद रहेगा, होल नंबर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक, डेसिमल वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं बच्चा, मिंटीसा। इसको याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक होता कि इट इज ऑलवेज 1 लेस देन द गिवन नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब जितने डिजिट्स होते हैं उससे एक कम, जितने डिजिट्स होंगे उससे एक कम।
अब पॉइंट समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 24.73 आया, बेटा आपने देखना होल नंबर वाला पार्ट। होल नंबर वाला पार्ट कितना है? 24। कितने डिजिट से बेटा? 24, 2 डिजिट से। कैरेक्टरिस्टिक इज 1। एक और एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लो आपको बोला 243.7, अब मुझे बताओ डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक इज 2। फॉर एग्जाम्पल 2437.5, कैरेक्टरिस्टिक के पहले कितने डिजिट्स हैं बेटा? 4, तो आंसर इज 3। तो इस तरीके से बच्चा हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ढूंढते हैं, ये काम आएगा आपको, ठीक है। पर एक प्रॉब्लम है सर, ये लॉग की वैल्यूज निकाली कैसे जाती है? देखो आपको ओरिजिनली बताता हूं, हमारे पास ना बच्चा एक होता है लॉग टेबल। मैं थोड़ा आपको गूगल के अंदर से दर्शन करवाता हूं कि भैया लॉग टेबल क्या चीज है। ये जब आप गौर से देखोगे बेटा, लॉग टेबल जो हमारे पास आता है, इसके ना ये देखो, ये ऐसे गंदे से टेबल होते हैं। आप देख सकते हो भाई ये वाला, अब देख रहे हो कितना गंदा सा टेबल है बेटा। ये टेबल की इतनी सारी वैल्यूज होती हैं और ये हम लोग से लर्न तो होगी नहीं ऑब्वियसली। अगर मैं आपको मजाक में कह दूं बेटा लर्न करनी पड़ेगी तो वहीं पे जान निकल जाएगी, तो भैया लर्न तो होगी नहीं। अच्छा, फिर मजे की बात ये है भैया, ये जो लॉग टेबल होता है ना दोस्त, आपको मैं सही बात बताऊं तो पेपर में मिलता भी नहीं है। सर वैल्यू क्या सब में गिवन होती है? नहीं, गिवन भी नहीं होती। उसको निकालना कैसे है भाई? निकालने का जरिया हमारे पास ये है, हमारे सुपर स्टेप्स, कि हम लोग अपने जंतर में, जंतर का मतलब बेटा मेरा यहां पर होता है कैलकुलेटर। मैं दोस्तों कैलकुलेटर को ना जंतर बुलाता हूं प्यार से। क्यों भैया? जंतर से ही जादू होते हैं, सारे बच्चों को पता है। तो कैलकुलेटर बच्चा हमारा प्यार से क्या है? जंतर। अब हम लोगों ने इसके अंदर लॉग की वैल्यू निकालनी कैसे है, हमने यही मेन चीज सीखनी है। याद रखना, आपने ये 5 स्टेप फॉलो करने हैं लॉग की वैल्यू निकालने के। पहला स्टेप क्या होगा? आपने सपोज 2 का लॉग निकालना है बेटा। 2 का लॉग निकाल लिया तो पहले नंबर टाइप करना है बेटा 2। फिर आपका देखो सेकेंड स्टेप क्या है? प्रेस अंडर रूट बटन 19 बार, हर सब में 19 बार साथ साथ करके देखना है। ये रहा अंडर रूट बटन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। आप देखो बेटा साथ साथ करके देखो, आपको 19 बार करके ये वैल्यू आती है, आ गई। फिर आपने क्या करना है भाई? आपने -1 टाइप करना है, -1। फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। एक ना नंबर याद रख लो, ये नंबर है बेटा 227695। इन एवरी क्वेश्चन आपको ये नंबर मेमोराइज कर लेना है, 227695 मल्टीप्लाई बाय 227695 और लास्ट में इक्वल टू दबा दो। देखो लॉग का आंसर आ जाएगा 0.3010। लॉग का आंसर याद रखना 4 डेसिमल प्लेस तक लिखना चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे मैंने नीचे देखा log 2 इज 0.3010। अब एक और प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स से log 5 निकालना है, ठीक है। चलो सारे बच्चे मेरे साथ साथ करो बेटा। पहला स्टेप क्या है? अंडर रूट बटन दबाना है 19 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। फिर करना है आपने -1। याद रखना जो नंबर बोल रहा हूं वही प्रेस करने हैं, कोई और प्रेस नहीं करना। -1 करने के बाद आपने करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके बेटा 227695 और इक्वल टू दबा देना है। आप देखोगे आपका आंसर आता है 0.69896, जिसको मैंने राउंड ऑफ करके 0.6990 लिखा हुआ है, चेक करो। चलो एक काम करते हैं, एक लॉग और कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से मान लो मुझे 16 का लॉग निकालना है। लेट्स से बेटा मुझे 16 का लॉग निकालना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा? 16 प्रेस करूंगा, अंडर रूट बटन 19 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 मल्टीप्लाई बाय 227695 इक्वल टू
आंसर इज 1.2041। कितना आंसर आ रहा है देखो, 1.2041 के आसपास सबका आंसर आ रहा है। बेटा सारे बच्चों को समझ में आ गया लॉग कैसे निकालते हैं? आई कांट हियर बट एवरीबडी इज क्लियर। याद रखना हमारा जो पहला चैप्टर होगा मैंने उसमें इसको यूज करना शुरू कर देना अभी। तो ये टेक्निक आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज आई विल बी यूजिंग दिस टेक्निक इन द वेरी फर्स्ट कमिंग चैप्टर बेटा। ठीक है जी, नेक्स्ट पर आते हैं। अब आइए बेटा, साथ ही में इसके आता है जादू 3। जादू 3 क्या होता है बेटा? याद रखना, एंटी लॉग निकालना। अब जैसे सारे बच्चे बड़े प्यार से जानते हो कि बेटा अंकल का उल्टा कौन होता है? आंटी। अंकल का उल्टा आंटी होती है। इसी तरीके से लॉग का उल्टा कौन होता है? एंटी लॉग। अब पॉइंट को समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर आपको दिया हुआ है 2, आपने 2 का लॉग निकाला, वो आ गया 0.3010 आ गया। जब आप इसका एंटी लॉग निकालोगे ना बेटा, तो वो वापस से नंबर 2 आ जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एक नंबर का जब आप लॉग निकालते हो और बाद में उस लॉग नंबर का दोबारा से एंटी लॉग निकाल देते हो, तो वापस से आंसर क्या आ जाता है बच्चा? ओरिजिनल नंबर। वापस से आंसर क्या आ जाता है बच्चा? ओरिजिनल नंबर। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। तो बच्चे बेटा याद रखना, अब एंटी लॉग कैसे निकालना है। लेट्स से एक काम करते हैं, हम लोग एंटी लॉग को कैसे निकालेंगे। ये देखो, अब आपको याद होगा मैंने पॉइंट जब 2 का लॉग निकाला था, आंसर आया था 0.3010। इसका मतलब 3010 का जब मैं एंटी लॉग निकालूंगा मेरा आंसर 2 आना चाहिए। यही होना चाहिए ना, उल्टा चल रहे। तो बेटा इसमें स्टेप्स भी उल्टे। देखो पहला स्टेप क्या है, डिवाइड करना है 227695 से। डिवाइड करा, फिर मैंने +1 करा और इक्वल टू दबा दिया। बेटा +1 इक्वल टू दबाने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया, चेक करो। फिर आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई इक्वल टू साइमल्टेनियसली 19 बार दबाना है। याद रखना, साइमल्टेनियसली 19 बार। कैसे? इंटू इक्वल टू 1, इंटू इक्वल टू 2, इंटू इक्वल टू 3, इंटू इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। जब आप मल्टीप्लाई इक्वल टू बेटा साइमल्टेनियसली 19 बार दबाते हो, आपका आंसर आता है 1.9999। बेटा वो 2 ही होता है। आई थिंक इतना तो बच्चे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये बातें याद रखना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक नंबर ले लिया बेटा मैंने 2.3667। अब मेरे को इसका एंटी लॉग निकालना है। ये देखो क्या करूंगा, डिवाइड करा 227695 से, डिवाइड कर लिया बच्चा, जो आंसर आया +1 इक्वल टू दबा दिया। अच्छा ये आंसर आ गया। फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 19 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। अब देखोगे आपका आंसर है 232.64 के आसपास। तो अब देखोगे मैंने नीचे लिखा हुआ है 232.65 राउंड ऑफ करके। एक मिनट, नाउ टेल मी गाइस, व्हाट इज लॉग एंड एंटी लॉग? एवरीबडी इज क्लियर? सोच लो। ठीक है, तो पहले बच्चे एक काम करें, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट जादू है बेटा, इसको अच्छे से नोट कर ले। पहले इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं अगले पे आता हूं।
हाँ जी बच्चा, इज इट नोटेड? चलो, अब हम लोग आ रहे हैं बेटा एक बहुत अच्छे जादू पे, जिसको बोलते हैं जादू 4। भैया ये जो जादू है ना, जितने भी आपको डिफिकल्ट रूट्स वाले क्वेश्चन होंगे, याद रखना, उसमें बड़ा हेल्प करेगा। ये देखो बेटा, इस जादू को मैं बोलता हूं, इसको बोलते हैं छीछी रूट्स। सर ऐसे नाम मैथ्स में है? नहीं भाई, ऐसे नाम जस्ट मैं एक लगा देता हूं भाई। छीछी रूट्स मतलब क्या हो गया? गंदे वाले रूट्स के क्वेश्चन। हम बोलते हैं ना छीछी, गंदा, तो वहां से बड़ा नाम डाल दिया छीछी रूट्स। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा आपको पूछ ले कि भाई एक काम कर, फिफ्थ रूट ऑफ 726 निकाल। बेटा नोट नहीं करना, साथ साथ ढक्कन पहले सुनना है। आपको बोल दिया फिफ्थ रूट ऑफ 726 निकाल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपको मैं बोल दूं यार 5 का स्क्वायर रूट निकाल, वो तो आप एक बार रूट दबाओगे तो पता लग जाएगा। मैं कह दूंगा बेटा आप एक काम करो 9 का स्क्वायर रूट, आप एक बार दबा दोगे, स्क्वायर रूट तो निकल आता है, पर ये जो रूट बड़े वाले आ जाते हैं ये कैसे निकालते हैं, ये सीखना जरूरी है। इसको बोलते हैं छीछी रूट्स। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें आपने क्या करना है, मान लो आपने 726 का रूट निकालना है, तो पहले नंबर टाइप कर लिया, फिर आप सेकेंड स्टेप पढ़ो, प्रेस अंडर रूट बटन 12 बार, 12 बार दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बेटा आपने 12 बार अंडर रूट बटन दबाना है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फिर आपने क्या करना है, -1 दबा दिया, फिर डिवाइडेड बाय 5। 5 क्यों? डिवाइडेड बाय n, याद रखो पहले -1 फिर डिवाइडेड बाय n। n मतलब क्या है बच्चा? 5 से डिवाइड कर दिया। ये क्लियर हो गया भाई? अच्छा फिर हम क्या करते हैं, +1 इक्वल टू, तो बच्चा ये स्टेप्स लर्न करने, याद रखना क्या करना है बच्चा, अंडर रूट बटन 12 बार, देखो उसमें था 19 बार, यहां पर क्या है 12 बार। ये थोड़ी प्रैक्टिस करते जाओगे तो याद हो जाएंगे, चिंता मत करो। -1 फिर n से डिवाइड करा, n मतलब क्या, जैसे फिफ्थ रूट है तो 5, फिर +1 इक्वल टू, फिर आपने क्या करना है, अंडर रूट सारा कुछ करने के बाद आखिरी स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई इक्वल टू, आपने करते जाना है साइमल्टेनियसली 12 बार। मतलब ये देखो, मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखोगे इसका आंसर आएगा 3.737। देखो नीचे आंसर लिखा हुआ है। ओ भाई सारे बच्चों को समझ में आ गया? ये स्टेप्स लर्न करने पड़ेंगे, तुम्हारी आज की मेहनत है, ये स्टेप्स को लर्न करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, और सुनो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो 6561, चलो मेरे साथ साथ करो, इसका सिक्स्थ रूट निकालना है। देखो नीचे क्या सम दिया, सिक्स्थ रूट निकालना है। क्या करेंगे, साथ साथ करना बेटा, सारे बच्चे कैलकुलेटर पे साथ साथ, अंडर रूट बटन 12 बार प्रेस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 डिवाइडेड बाय 6, फिर +1 इक्वल टू, अब इसके बाद आखिरी स्टेप, इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब चेक करो हमारा जो आंसर आएगा बच्चा, वो आ जाएगा 4.332। हाँ जी, सबका आ रहा है? सारे बच्चे चेक कर रहे हो साथ साथ? तो बेटा ये स्टेप्स अपने को लर्न करने पड़ेंगे। कोई भी अगर आपको फालतू सा रूट का प्रॉब्लम आ जाए ना भाई, तो ये स्टेप से आप कर सकते हो। चलो करो बच्चा इसको नोट।
हाँ जी बच्चा लोग, इज दिस नोटेड? डन? ठीक है, अब सुने भाई, इसको हटा रहा हूं, ठीक है, अब सुनते जाओ बेटा। अब आप लोगों ने ना कैलकुलेटर पे कई बार देखा होगा, ये देखो कैलकुलेटर पे ना बटन्स होते हैं, एम प्लस, एम माइनस। आप लोगों ने कभी इस पे गौर करा है ये बटन किसी काम के होते हैं? आज तक कभी देखा है इसको कुछ काम पे लाते हुए? आपको पता है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बटन्स। और याद रखना, ये जो जादू तुम्हें सिखाने जा रहा हूं, इट्स वेरी यूजफुल फॉर अकाउंट्स ऑल्सो। अकाउंट्स में भी ये बहुत ज्यादा काम आने वाला जादू है। इसको हम क्या कहेंगे? यूज ऑफ एम प्लस एंड एम माइनस बटन्स। अब देखो इसमें कहानी क्या है, ध्यान से ना, सबसे पहले आप याद रखो, जब ये जादू करना शुरू करना है बेटा, कैलकुलेटर गो आपने ऑन करके, आप देखोगे कैलकुलेटर पे एक बटन होता है एमआरसी। एमआरसी का मतलब होता है मेमोरी क्लियर। इसको ना 4-5 बार अच्छे से दबा दो। ये जादू स्टार्ट करने के पहले पुरानी मेमोरी क्लियर करनी है। मेरे साथ साथ करना बेटा, पुरानी मेमोरी क्लियर करनी है, ठीक है, तभी ये जादू एप्लीकेबल है। अब जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर आया, ध्यान से इधर देखना बच्चा, सिर्फ फोकस सामने। एक नंबर मेरे पास आया भाई, हम लोग क्या करते हैं, 6 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 7 इंटू 3। हम लोग नॉर्मली इसको कैसे करते हैं कैलकुलेटर पे? हम करते हैं पहले 6 इंटू 5 करते हैं, 30 आ गया, 30 कॉपी पे लिख लेते हैं। फिर 3 इंटू 2 करते हैं, 6 आ गया, उसको कॉपी पे लिख लिया। फिर 7 इंटू 3 आ गया 21, उसको कॉपी पे लिख लिया। फिर हम प्लस करते हैं। अब जैसे मान लो, चलो ये तो छोटे हैं तो याद भी हो जाएंगे, मान लो ऐसा आ गया बड़ा सा, भाई इसको कैसे याद करोगे? तो बार बार कॉपी पे ना लिखने पड़े। अकाउंट्स में भी ऐसे कई टोटल होते हैं जो हमें बार बार साइड पे लिखने पड़ते हैं, वो ना लिखने पड़े और सीधा कैलकुलेटर पे एक ही आंसर आ जाए। तो कैसे आएगा? पहले एक काम करते, छोटा क्वेश्चन करते, मेरे साथ करना है सबने, स्टेप देखना है। पहला 6 इंटू 5 करो प्रेस। 6 इंटू 5 करके ना फिर आपने क्या करना है, एम प्लस दबा देना है। आप देखोगे जैसे ही एम प्लस दबाओगे 30 नजर आ रहा होगा कैलकुलेटर पे, आ रहा है? सारे बच्चे मेरे साथ करेंगे बेटा। आपका कैलकुलेटर क्या, आप दोनों का है ना? आपका कहें मेरे भाई, मैंने क्या बोला था क्लास में कल? अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी इसके साथ, ये गड़बड़ हो जाएगा काम। बाकी सबके पास कैलकुलेटर है बेटा? अब आपने 6 इंटू 5 एम प्लस करा, कितना आ गया? 30। उसके बाद आपने 3 इंटू 2 करना है और एम प्लस करना है। देखो तुम्हारे पास आंसर 6 आ रहा होगा। 3 इंटू 2 एम प्लस करके 6 नजर आ रहा होगा तुम्हें कैलकुलेटर पे। फिर तुमने क्या करना है, 7 इंटू 3 करके फिर एम प्लस कर देना, तुम्हें 21 नजर आ रहा होगा। आ रहे? लास्ट में एमआरसी दबा दो, 57 आ गया इसका टोटल। समझ में आ गया? अब मुझे कैलकुलेटर पे लिखने की जरूरत, मेरे को कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है। कोई भी बड़े से बड़े नंबर का टोटल मैं ऐसे कर सकता हूं। क्या करना है, 6 इंटू 5 एम प्लस। मतलब एम प्लस क्या मतलब होता है, वो कैलकुलेटर की मेमोरी में सेव हो गया, कैलकुलेटर की मेमोरी में सेव हो गया। अगर इनको ऐड करना है तो एम प्लस, इनको माइनस करना है तो एम माइनस। इज दिस क्लियर? भाई मुझे अच्छी सी यस चाहिए। इज दिस क्लियर? ठीक है जी। अब जैसे अगला वाला देखो, मैंने अगले वाले में माइनस करना है, ये देखना ध्यान से। पहले 1 मिनट, अगला करने के पहले ऑन का बटन दबा के 3-4 बार एमआरसी दबा देना, ताकि पुरानी मेमोरी क्लियर हो जाए। 3-4 बार एमआरसी दबा दो भैया, पुरानी मेमोरी क्लियर करनी जरूरी है। अच्छा, अब देखो पहला क्या है, 6 इंटू 2 एम प्लस दबा दिया, देखो 12 नजर आ रहा होगा। 3 इंटू 5 एम प्लस, क्योंकि इनको प्लस करना है। अब 6 इंटू 3 को माइनस करना है, तो आप करोगे 6 इंटू 3 एम माइनस। अब इसको 6 इंटू 3 को माइनस करना है बेटा, तो क्या करोगे, 6 इंटू 3 एम माइनस। कर लिया इतना? अब आप एमआरसी दबाओ, देखो आंसर 9 आ रहा होगा, चेक करो। बच्चों ये आ रहा है सबका? अच्छा, अब ना ये छोटी वैल्यूज हैं। बच्चा बोलेगा सिर्फ तो मैं ऐसे ही कर लूंगा। बेटा छोटी वैल्यूज तो ठीक है, मान लो बड़ी वैल्यूज आ गई, फिर क्या करोगे? फिर तुम्हें ये जादू बहुत काम आएगा। जैसे अब अगला देखो,
बेटा पहले ऑन का बटन दबाकर एमआरसी को पे गुस्सा निकालो, एमआरसी पे गुस्सा निकालो बेटा। गुस्सा निकालना मतलब 3-4 बार दबाओ उसको, ताकि पिछली मेमोरी क्लियर हो। ये देखो, अब ये देखना बेटा, 613 इंटू 25, 613 इंटू 25, एम प्लस दबा दो क्योंकि प्लस करना है। 217 इंटू 32, 217 इंटू 32, अब एम माइनस दबा दो क्योंकि आपने माइनस करना है। इसके बाद 356 इंटू 47, 356 इंटू 47, एम प्लस दबा दो क्योंकि आपने प्लस करना है। और लास्ट में सारा कुछ करने के बाद एमआरसी दबा दो। देखो तुम्हारा ये आंसर आ रहा होगा। बच्चों ये जादू क्लियर हो गया? पक्का? ठीक है भाई, इसको नोट करें। बच्चा आप क्लास खत्म करने के बाद ना 2 मिनट मेरे भाई, क्या नाम है भाई आपका, नाम क्या है दोस्त? भव्य जी, क्लास खत्म करने के बाद 2 मिनट अपने मित्र से कैलकुलेटर लेकर प्रैक्टिस करेंगे इसकी, क्योंकि जो बच्चा साथ साथ नहीं करेगा ये भूल जाता है। चलिए नोट करें बेटा इसको। लास्ट जादू पे ये नोट हो गया बेटा सारे बच्चों का? चलो सुनो बेटा, ये आ गया हमारे पास जादू नंबर 6, जो कि हमारा आखिरी जादू है। सुनना भाई, इसको बोलते हैं भाई साहब छीछी पावर एंड रूट्स। अब बच्चा बोलेगा भाई छीछी पावर एंड रूट्स क्या होते हैं? अब समझाता हूं। देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था? मैंने कहा था बेटा अगर सपोज ऐसे लिखा है क्यूब रूट ऑफ 6561, 7th रूट ऑफ 356, तो ये तो हम लोग उससे निकाल लेते हैं। बट कई बार ऐसे लिखा होता है सम, ये देखो, क्यूब रूट ऑफ 61 का स्क्वायर,
आप लोगों को पता है अगर ऐसे लिखा है क्यूब रूट ऑफ 61 का स्क्वायर इट कैन बी रिटन एज 61 की पावर 2/3। अगर बच्चों को ये बात नहीं पता तो इसको दिमाग में रखना। अगर सपोज कर लो, एक और बताता हूं, सपोज अगर ऐसे लिखा है क्यूब रूट ऑफ 61 तो इट कैन बी रिटन एज 61 की पावर 1/3। एक और एग्जाम्पल, सपोज 74 स्क्वायर रूट इट कैन बी रिटन एज 74 की पावर 1/2 क्योंकि स्क्वायर रूट इज 1/2। तो इफ यू डोंट नो ऑल दिस, इसको याद रखो, ये जरूरी है बेटा। अब जैसे मान लो मेरे को एक सम दिया, फिफ्थ रूट ऑफ 71 का क्यूब इट कैन बी रिटन एज 71 का पावर 3/5। अब सर इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो कैलकुलेटर पे, कल को सम आ जाए कैसे सॉल्व करना है। पहले नंबर टाइप कर लिया बेटा 71, अंडर रूट बटन दबाया 12 बार। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया। अब देखो सबका ये आ रहा है वैल्यू -1। अब चेंज क्या करना है यहां पर पिछले स्टेप से, इसमें पावर से मल्टीप्लाई कर देना। पावर क्या बेटा 3/5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। फिर क्या कर दिया +1, 3 डिवाइडेड बाय 5। फिर क्या कर दिया +1। फिर आपने क्या करना है इंटू इक्वल टू, एक बार इंटू इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखोगे आंसर इज 12.911। तो यहां चेंज क्या करा, यहां पर चेंज करा बेटा फोर्थ स्टेप, ये फोर्थ स्टेप में चेंज आया सिर्फ। एक और एग्जांपल देता हूं, ये देखो सपोज कर लो 63 की पावर बेटा 4/3 है। अच्छा एक चीज, ये ना थोड़ा सा 3 यहां लिखा हुआ है भाई, ऐसे है, ठीक है। अच्छा तो बेटा 63 लिखा, अंडर रूट बटन 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर क्या करा -1 मल्टीप्लाई बाय पावर। अच्छा पावर क्या है 4/3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, 4 डिवाइडेड बाय 3 +1। फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आंसर 250.44। बच्चों आप मुझे सारे बच्चे बताइए, क्या ये सारा जादू क्लियर है? ठीक है बेटा, तुम्हारा आज का जो काम है ना वो यही है कि इनकी प्रैक्टिस और इनको अच्छे से कर आना है। याद रखना, अगर तुम लोगों ने इसको अच्छे से नहीं करा और लर्न नहीं करा तो तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। तो भाई तुम्हारा काम ही यही है, इनको अच्छे से पूरा प्रॉपर कर आना है। इसको नोट कर लीजिए बेटा।